कि पार्वती बोली भोले से लंका दहन की कहानी त्रेता में नहीं बनी। लंका दहन की कहानी राम के जन्म से पहले बन गई थी कि पार्वती बोली भोले से मुझे ऐसा महल बना देना। पार्वती बोली भोले से मुझे ऐसा महल बना देना। कैसा कि जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे क्या कहना। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल का जवाब आप दो। जब दो बराबर टक्कर की औरतें मिलती है कहीं, बराबर टक्कर वाली, और अगर वो आधा घंटा साथ बैठ जाए, उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? बहुत आसान जवाब है। हाँ भाई भगवत भोगियों, दो टक्कर की औरतें अगर आपस में मिल जाएं किसी पार्टी में, शादी ब्याह में, और आधा घंटा साथ बिता लें, उसके बाद घर आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी होती है? फंसता आदमी है। बात समझिएगा, मैं आपको वही ला रहा हूं भाई। बराबर की है मास्टर जी। किसी की साड़ी अच्छी है, देख लिया, बोले यार बड़ी सुंदर लग रही है, बोलेगी नहीं, तारीफ नहीं करेंगे, पर बनी मनी बोले बड़ी सुंदर है यार, जबरदस्त। उसके बाद खुद नहीं पूछेगी, कोई दूसरी होगी ना, बोले काम करा पूछ क्या इसको कहां से ली। मैं नहीं पूछूंगी, कि मैं पूछूंगी तो मामला खराब हो जाएगा, तू पूछ लाई कहां से। और अगर उसने बता दिया और आपने कोई गहना पहना है, सामने वाली को पसंद आ गया, उसके बाद घर जाने के बाद शामत आती है घर वाले की, बोले मुझे ये साड़ी चाहिए, और सामने वाली बोले मुझे ये हार चाहिए। यही किस्सा हुआ महादेव के साथ। सुनिएगा, मां पार्वती विवाह करके आई भोलेनाथ के साथ, सोचा बहुत कुछ था, पर जब आई तो वही पहाड़ और वही नंदी की सेवा और राक्षसों के खाना पीना बनाने में ही, और भोलेनाथ का भांग धतूरा घोटना। हालत ऐसी कि जो पार्वती जब आई तो गुलाब के फूल के मानिंद चमकती थी, और देखते देखते सारी लालिमा खत्म हो गई सेवा ही सेवा में। कहते हैं एक दिन जब पार्वती भोलेनाथ के लिए भांग घोट रही थी कैलाश पर, आकाश मार्ग से मां लक्ष्मी का गुजरना हुआ, और जब लक्ष्मी जी ने देखा कि पार्वती जी भांग घोट रही है, तो कहते हैं ना एक होती आदत बराबर वालियों में, पिन मार के आ जाना। बोले आज सही मौका मिल गया, बोले आज एक ताना मार के आती हूं इसको। आई नीचे आकर माँ गौरा से कहा, बोले और गौरा सब ठीक? बोले हाँ बहन सब ठीक। बोले सब ठीक है, एकदम आनंद में हो, कोई तकलीफ तो नहीं? बोले ना तकलीफ किस चीज की? बोले खूब मजे में हो। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, बोले गौरा बुरा मत मानना, तेरी जुबान कुछ और कह रही है पर तेरा चेहरा कुछ और कह रहा है। तू कह रही है खुश हूं, पर एक बार अपनी हालत देख, तुझे देखकर कोई कह सकता है कि तू खुश है? सुनना, एक बार अपनी ओर देख और एक बार मेरी ओर देख। मैं लक्ष्मी विष्णु की पत्नी संसार के ऐसे ऐसे महलों में रहती हूं जिसकी तू कल्पना नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे व्यंजन खाती हूं जो शायद तूने कभी देखे नहीं होंगे। बुरा मत मानना गौरा, जब तेरे विवाह में आई थी बड़ी खुश थी, लेकिन आज तेरी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो तो कहकर चली गई, पर कहते हैं ना औरत जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ, लेकिन कोई भी औरत किसी और औरत का मारा हुआ ताना बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो भी बराबर वाली। समझ गई? कभी बर्दाश्त नहीं करेगी अगर बराबर वाली औरत कोई ताना मार गई। जाने के बाद पार्वती वही एक शिला पर बैठकर सोचने लगी, बोले रे यार ये इतनी बड़ी बात मुझे बोल कैसे गई, और ये समझती क्या है?
अगर ये विष्णु की पटरानी है तो मैं भी देवादिदेव महादेव की पत्नी हूं। वो महादेव जिसका नाम भगवान विष्णु 2400 घंटे रटते रहते हैं, उसकी पटरानी हूं। मैं भी कोई मामूली नहीं हूं। और आज ये मुझे ताना मार के गई है ना कि मैं ऐसे महलों में रहती हूं जिसकी तू कल्पना नहीं कर सकती। मन ही मन ठान लिया पार्वती ने। बोले लक्ष्मी अब तो पार्वती भी ऐसा महल बनवाएगी कि जिसकी तूने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी कि महल क्या होता है। और जिस दिन महल बना उस दिन सबसे पहला इनविटेशन कार्ड भी तेरे पास ही जाएगा। सुनना प्रेमियों, अब कहानी शुरू होती है। महादेव नाथ की आंख खुली। रोज जब तपस्या से उठते तो सामने सब सजा मिलता। उस दिन आंख खुली, सामने सब सफाचट, कुछ नहीं। भोलेनाथ समझ गए आज गड़बड़ हो गई। देखा बगल में तो पार्वती मां गुस्से में बैठी हुई, क्रोध में। भोलेनाथ ने 2-3 बार पुकारा, गौरा, नहीं सुना। गौरा, नहीं सुना। उठे और जाकर कंधे पर हाथ रखकर कहा, बोले कहां खोई हुई है? पति इतनी तपस्या के बाद उठा है, कुछ नहीं है सामने, कुछ तो इंतजाम करती। मां गौरा ने हाथ पकड़कर हाथ हटाया और कहा कि आपके सारे काम होंगे, सारे काम, लेकिन एक बार दिल पर हाथ रखकर कहो कि जिस दिन से मेरा हाथ पकड़ कर लाए हो मैंने आपसे कोई डिमांड की? महादेव ने कहा नहीं। मैंने आपके सामने कोई शर्त रखी? बोले नहीं। कुछ और मांगा? नहीं मांगा। जैसा आपने कहा, जैसा आपने रखा, मैं रहती आई और मैंने आपके हर आदेश का पालन किया। पर एक बात बताओ, क्या सारी आज्ञा मानने का ठेका मैंने ले रखा है? भाई पति पत्नी बराबर के होते हैं, दोनों जोड़ीदार, है ना? अर्धांगिनी हूं मैं आपकी और आप अर्धनारेश्वर भी कहलाते हो। सुनना, आप अर्धनारेश्वर भी कहलाते हो, आधा अंग मैं आपका। तो अगर मैं आपकी 100 बात मानती हूं तो आपका फर्ज नहीं कि आप मेरी एक बात मानो। महादेव ने कहा कि ऐसा तूने कभी कुछ कहा ही नहीं उससे। अरे एक बार मांगा तो होता, फिर नहीं देता तो कहती कि मैंने तेरी कोई बात टाली, तूने कभी कुछ मांगा ही नहीं। पार्वती ने मन मन सोचा, बोले आ गया, अब समय आ गया। पार्वती ने कहा, बोले आज तक नहीं मांगा पर आज मांगना चाहती हूं। महादेव नाथ ने कहा मांग। पार्वती ने कहा ऐसे नहीं, वचन दो, वचन दो कि जो मांगूंगी वो मिलेगा। और अगर नहीं मिला महादेव तो उसके बाद, आज के बाद मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूं वापस। भोलेनाथ ने कहा कि तू मांग, वचन देता हूं जो मांगेगी वो मिलेगा। उस वक्त पार्वती ने कहा, बोले भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन अगर दे सकते हो तो सिर्फ एक काम कर दो। कौन सा? कि पार्वती बोली भोले से, मुझे ऐसा महल बना देना कि बस जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई, हो जो भी देखे वो ये बोले। महादेव नाथ तो समझ गए कि ये आग किसी और की नहीं, लक्ष्मी की लगाई हुई है। 1 मिनट में समझ गए, त्रिकालदर्शी हैं वो, क्या छुपा है उनसे। लेकिन क्या जिद थी पार्वती की, क्या कहा भोलेनाथ ने और उसके बाद क्या हुआ, एक एक शब्द सुनिएगा। लोग कहते हैं ना मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। एक बात याद रखना, अगर कोई चीज आपकी किस्मत में नहीं है ना, वो मिलने के बाद भी आपसे छिन जाएगी साहब, वो रह नहीं सकती। और इसका जीता जागता सबूत ये भजन है। एक एक शब्द सुनना इस भजन का, मिलकर कह दो एक बार। पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, पार्वती एक बार हाथ उठा दो बिल्कुल सीधे, सिर्फ 5 मिनट के लिए झूम कर मस्ती में। क्या जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना, जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना, अरे जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना, जो भी देखे वो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। ओ पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा
देखे वो ये बोले क्या कहना भाई क्या